देखो बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो, हार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोल सकते हो इसको? हार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का दिल हो गया बच्चों ये, हार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। हार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो इसमें, अब हार्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? इसमें ना हमें 9 फॉर्मूले तैयार करने हैं। इन फॉर्मूलों को मैंने बोल दिया नवरत्न सूत्र। नवरत्ना सूत्र। दीज आर 9 फॉर्मूले। ठीक है बच्चों। तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 9 फॉर्मूले है ना, ये 9 फॉर्मूले हमें तैयार करने हैं इसमें। अब देखो ये फॉर्मूले यूज क्यों होंगे? अगर मुझे सपोज इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, जैसे मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो बहुत इजी है। भाई डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। बड़े आराम से कर दोगे तुम। अब सपोज अगर डिनोमिनेटर में ऐसे दिया हो, अंडर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन लिखा हो, तो हमने अपनी पुरानी क्लासों में क्या किया था? याद करो, एक मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला कराया था ना आपको। उसमें हमने ये देखा था, अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2√x+c। तो यहाँ भी देखो लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है अंडर रूट में, तो यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा 2√x+1+c। लेकिन अब जो आज का टॉपिक है उसमें क्या दिया होगा? यहाँ पर स्क्वायर दिया होगा बच्चों। गौर से समझो इसको। देखो अब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो अब इसमें हम log का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि log का जो फॉर्मूला है ना 1/x, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो था ये 1/x, ये डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन के लिए वैलिड था। डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन होना चाहिए, लेकिन अब डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं पहले तो उसको समझो। आज के लेक्चर में हम बच्चों, जैसे ना सपोज इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ गया, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अंडर रूट के साथ आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडर रूट के साथ आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या अंडर रूट नोमिनेटर में आ जाए, इस टाइप के जितने भी इंटीग्रेशन हैं, है ना, ये सब के सब हम नवरत्न सूत्र से सॉल्व करेंगे। हमारे पास 9 फॉर्मूले हैं, वो 9 फॉर्मूले हर बच्चे को याद होने चाहिए, है ना। इसके बिना इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आज का लेक्चर में हम यही सीखेंगे बच्चों की, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी आ जाए किसी भी टाइप का, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग नवरत्ना सूत्र। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, 9 फॉर्मूले लिख देता हूं भाई। सबसे पहले मैं आपके जो 9 फॉर्मूले हैं इनको लिख देता हूं, हर बच्चे को याद होने चाहिए, है ना। हर बच्चा इनको याद करेगा। अच्छा, फॉर्मूले प्रूफ करने भी हमें आने चाहिए। तो ये जो 9 फॉर्मूले मैं लिखने जा रहा हूं इनको हम प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम इनको प्रूफ करेंगे बाई पार्ट के बाद, है ना।
तो अभी तुम देखो पहले 9 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। नंबर 1, देखो भाई इस टाइप का अगर कोई भी इंटीग्रेशन आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बच्चों ये जो ए है ना ये कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है इसमें। तो इस टाइप को हम डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हो, 1/2a log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नंबर 2 देखो भाई, फॉर्मूला नंबर 2 में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा इसकी शक्ल बदल जाएगी। देखो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इस फॉर्मूले में बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, डिनोमिनेटर में प्लस आ रहा है, देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, लॉग के अंदर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। फॉर्मूला नंबर 3 देखो भाई, फॉर्मूला नंबर 3, अब देखो ये फॉर्मूला तो बहुत इजी है, याद करो तुम, अगर यहां पर 1 है तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया ना भाई। आप अगर इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 देखोगे, याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अब तुम सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, 1/x² + 1, ये टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना था, है ना। लेकिन यहां पर 1 की जगह आएगा ए स्क्वायर, यहां पर 1 की जगह आएगा ए स्क्वायर। तो भाई यही बन जाएगा, बस फर्क क्या आएगा इसमें, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। कभी भी सीबीएसई ने इसको प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा है, हालांकि हर बच्चे को प्रूफ आना चाहिए। तो इसके हम प्रूफ करेंगे बाद में, ठीक है ना। अभी तुम्हें केवल फॉर्मूले याद कर लेने हैं। अगर कोई रात में भी पूछे ना सोते हुए कि भाई इंटीग्रेशन 1/a² - x² का क्या होगा, तो नींद में भी बता देना है, 1/2a log a + x अपॉन a माइनस एक्स। तीन तो ये फॉर्मूले हो गए। अब तीन फॉर्मूले वो होंगे जब यहां पर अंडर रूट लगा हो, है ना। अभी देखो डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं था, अब क्या होगा, अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा होगा। फॉर्मूला नंबर 4 देखो, ये लगा हुआ है अंडर रूट। इसको याद करना बहुत इजी है। देखो इसको याद कैसे करोगे, log x प्लस एज इट इज लिख दो, ये हमने लिख दिया भाई। log के बाद x लिखो, और जो भी कोई फंक्शन है ना उसी फंक्शन को एज इट इज लिख दो। फॉर्मूला नंबर 5, रूट अंडर x² + a²। सेम चीज यहां भी करना है, log x प्लस जो यहां लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख दो यहां पर। देख लो भाई, याद भी कर लो, log x प्लस एज इट इज। एज इट इज मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जो फंक्शन है ना एज इट इज यहां पे लिख दो। नंबर 6, नंबर 6 में आपको ये याद रखना है। अच्छा यहां पर फिर से देखो, अगर मैं ऐसे दे दूं 1 - x², तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया ना, ये वाला फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स का। भाई साइन इनवर्स एक्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर 1 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, 1 के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका तुम स्क्वायर बना दोगे। तो यहां पर एक मिस्टेक यहां पर हमने कर दी है, 1/a आएगा यहां पर, यहां पर बच्चों आएगा 1/a, और इसके अंदर 1/a नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखा था। देखो बस ये इतना हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, यहां पर 1/a नहीं आएगा,
यहां पर 1/a आएगा। तो 3 ये फॉर्मूले हो गए भाई, तो टोटल 6 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। तो ये जो 6 के 6 फॉर्मूले हमारे सीबीएसई वाले सिलेबस में है, लेकिन जो मैं बाकी के 3 फॉर्मूले निकालने जा रहा हूं वो भी सबको याद करने हैं, है ना। वो भी सबको याद करने हैं, उसमें से एक फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा। तो 6 तो ये हो गए, बाकी के 3 फॉर्मूले और देखो। बाकी के 3 फॉर्मूले क्या होंगे वो देखो भाई। फॉर्मूला नंबर 7, अगर मैं ये बोलूं कि x² + a², तो ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ / 3, ये कांस्टेंट है, a² × x हो जाएगा। तो फॉर्मूला कब बनेगा ये, जब तुम अंडर रूट लगा दोगे। जब तुम अंडर रूट लगा दोगे तब बनेगा फॉर्मूला। अब देखो याद कैसे करना है इसको। x/2, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, हमेशा x/2 लिखना है। इस फंक्शन को एज इट इज लिख देना है। इस फंक्शन को एज इट इज लिख दिया। फिर आएगा प्लस a²/2, फिर लॉग लिखना है x + एज इट इज। x + एज इट इज। अब देखो ये वाला पार्ट पता है कहां से आ गया। याद करो, अभी अभी हमने ये फॉर्मूला किया था एक। अभी अभी हमने ये वाला फॉर्मूला किया था। तो इसका क्या था रिजल्ट, लॉग x + एज इट इज, है ना। x + एज इट इज। तो बच्चों ये वाला पार्ट उठकर यहां पर आ गया एग्जैक्ट। तो जो फॉर्मूला नंबर 6, 7, 8 किया था ना, सॉरी, जो फॉर्मूला नंबर हमने 4, 5, 6 किए थे, वो उसके यहाँ पे यूज हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो, जो 4, 5, 6 था उसका जो रिजल्ट आ रहा था वो यहाँ पे लिख दोगे। याद करने की टेक्निक है। फॉर्मूला नंबर 8 देखो, अब तुम ये खुद से बता सकते हो क्या आएगा। जैसे ये देखो, तो भाई इसके अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे, x/2, और ये जो फंक्शन है इसको एज इट इज लिख दो। इसको लिख दो एज इट इज। फिर वो फॉर्मूला देखो, ये वाली चीज कहाँ थी देखो, ये फॉर्मूला नंबर 9 में थी। अच्छा, ये तो एज इट इज लिखना है, प्लस a²/2 को कुछ लिखना है। अब फॉर्मूला नंबर 9 का पार्ट है ना ये। फॉर्मूला नंबर 9 देखो क्या था, फॉर्मूला नंबर 9 ये लिखा हुआ था। और इसका क्या रिजल्ट था भाई, साइन इनवर्स x/a। तो यही वाला रिजल्ट उठा के यहां रख दो, है ना। साइन इनवर्स x/a + c। ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा बच्चों। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होगा। अब फॉर्मूला नंबर 9 देखो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, ये फॉर्मूला नंबर 4, 5, 6 वाला है ये। फॉर्मूला नंबर 6 का ये रिजल्ट है ना। अब देखो तुम लोग, एक फॉर्मूला ये आ गया, फिर से समझो। x/2, ये वाला फंक्शन एज इट इज लिख दो। अब मेरी बात सुनना गौर से देखो, इन दो फॉर्मूलों में तो प्लस आया है। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, -a² + a² / 2 लिखना है ना। तो यहां पर देखो a² के साथ में प्लस लिखा हुआ था तो यहां पर प्लस आ गया था। a² के साथ में प्लस लिखा हुआ है यहां पर, तो यहां भी प्लस आ गया था। लेकिन यहां पर a² के साथ माइनस लिखा हुआ है,
तो यहां पर आप माइनस ले लोगे ए स्क्वायर बाई 2, फिर log x प्लस एज इट इज। बाकी सब सेम ही आएगा, बाकी सब सेम आएगा। तो ये हमारे भाई 9 फॉर्मूले हो गए, है ना। ये वाले ये वाले क्वेश्चन हालांकि बुक में नहीं है, फिर भी आप लोग कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। जो बच्चे जेई वगैरह का एग्जाम देंगे उनके काम आएंगे ये, लेकिन हमें याद करने हैं। जितना मैं कॉपी पे लिखा रहा हूं इंटीग्रेशन के प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, करते जाओ। चलो भाई, अब हमने फॉर्मूले लिख लिए। अब इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करेंगे, देखो। एक क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे आसान आसान से, फिर ओवरऑल तुम सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं भाई। चलो नंबरिंग छोड़ो, फिर मैं भूल जाऊंगा, है ना। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, बोलेगा इवेलुएट। भाई इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ए। अब तुम जो फॉर्मूले देख रहे थे वहां पर ए स्क्वायर आ रहा था, इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो। ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर करके 25 आ जाए। ये तो ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर हो गया। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर। अब तुम गौर से देखो ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। आपने अभी अभी ये वाला फॉर्मूला किया था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। इसका क्या था रिजल्ट, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। गौर से देखो बच्चों। तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है आपको, और ए के प्लेस पर 5 रख देना है ना। 1/2a, ए के प्लेस पे 5 रख दो, फिर log आ गया x माइनस ए के प्लेस पे 5 रखना है हमें। ये मैंने क्या कर दिया, 5 रखना है भाई। ए के प्लेस पे 5 रख दो, रूट कहां से आ गया यार, ये रख दो। देख रहे हो, तो फाइनल आंसर आ गया 1/10 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, अंडर रूट वाला फॉर्मूला। जैसे यहां पर मैंने ऐसे दे दिया भाई, dx अंडर रूट में दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 11 या प्लस 11 दे दिया। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे अंडर रूट वाला लगेगा। तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसको स्क्वायर बनाना है। देखना, dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और भाई 11 को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 11 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा, स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखो रूट वाला। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला था ना, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। तो भाई इसका क्या था रिजल्ट, याद करो, log x प्लस एज इट इज। ये जो था इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। तो भाई ये फॉर्मूला सेम यहाँ पे यूज हो जाएगा, बस ए के प्लेस पे √11 डाल दो यहाँ पर। तो देखो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ रहा है, log आ गया, x आ गया एज इट इज, प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, और ए के प्लेस पे रूट, मतलब ये डिक्टो आ गया, बस ये समझ लो, √11 का स्क्वायर प्लस सी। अब चाहो तो इसको दोबारा सोल्व करोगे तो यही तो मिलेगा तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 11। भाई √11 का स्क्वायर करोगे तो 11 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो इसको, क्योंकि क्वेश्चन जितना सिंप्लीफाई हो उतना सिंप्लीफाई हमें करना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले पर हो गए, ठीक है।
वीडियो पॉज कर करके इसको नोट कर लेना, नोट्स बनाते जाना, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे। अब अगला देखो भाई, अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखो। जैसे मैंने दिया dx अपॉन 3x² माइनस माइनस 121। तो मुझे इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे भाई, 3 का लिख दो √3x² और 121 तो 11 का स्क्वायर होता है ना। अब कौन सा फॉर्मूला, इसको ट्रीट करोगे x, इसको ट्रीट करोगे a, तो x² माइनस a²। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, देखो मैं नीचे लिख रहा हूं ये। भाई बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं, अगर इसको नहीं समझ पाओ ना, अगर ये यहाँ नहीं सीख पाओगे तो कहीं नहीं सीख पाओगे। तो बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ और एक एक चीज समझा भी रहा हूं मैं। इसका देखना क्या था फॉर्मूला, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। वही तो है, बस तुम्हें क्या करना है, देखो x के प्लेस पे लिख देना है √3x और a के प्लेस पे लिख देना है √11, बस आंसर आ जाएगा। 1/2a, 1/2 a के प्लेस पे 11, देन log x माइनस ए, x के प्लेस पे क्या लिखोगे √3 माइनस 11 √3 प्लस 11। अब एक बहुत ही सिली मिस्टेक होती है बच्चों की। अब तुम खुद सोचो, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको इंटीग्रेशन कराया था, तो कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई करो, ये ध्यान देना है एक्स का कोफिशिएंट जो होता है उससे डिवाइड करना होता है। बेसिक यही तो पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन में, एक्स का कोफिशिएंट है √3, तो भाई √3 से डिवाइड करना मत भूलना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। बेसिक रूल है। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक लीनियर होना चाहिए एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट है अगर कुछ, उससे डिवाइड होना चाहिए। तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/22 √3, और बाकी एज इट इज लिख दो। तो सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ। ये फॉर्मूला था, आंसर तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई चीज क्या आ गई थी कि ऐसे करके अब प्रॉपर एक्स ना आके √3x आ गया था। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो भाई। अब मैं अगर ऐसे देखूं, चलो एक वो बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैंने तुम्हें ऐसे दे दिया 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9, या मैंने, एक मिनट थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ, 9 माइनस 3x माइनस 1 होल स्क्वायर, सपोज ये क्वेश्चन दे दिया बच्चों। तो सबसे पहले तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, ये a हो गया, ये x हो गया। तो याद करो, a² माइनस x² dx, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, x/2, ये वाला फंक्शन एज इट इज लिख दो यहां पर, फिर प्लस आया था a²/2, और यहां पर था साइन इनवर्स x/a। इतनी सी कहानी है बस। अब तुम्हें क्या सोचना है कि भाई x के प्लेस पर तो लिखोगे 3x माइनस 1, और ये भी ध्यान रखना है x का कोफिशिएंट 3 है, और a के प्लेस पे रखोगे, इसको बनाना पड़ेगा। अब बच्चे ना देखो, अगर इसको तुम 3² नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाती है, इसको हमेशा 3² बनाओ।
ए लिखने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। हैबिट बना लो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही है मुझे। सिली मिस्टेक से बचना चाहिए भी। टीचर बोलते हैं बनाओ तो कुछ सोच समझ कर ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो कॉपी चेक वगैरह करते हैं ना। तो 80% बच्चों की मिस्टेक, जब ये ए स्क्वायर नहीं लिखते तो फिर गड़बड़। अब देखो, अगर तुम इसको ए स्क्वायर नहीं लिखोगे तो फिर ए के प्लेस पे यहाँ पे 9 लिख दोगे। 9 थोड़ी ना लिखना है। ए तो ये है स्क्वायर के अंदर वाला। एक यहाँ पर जो स्क्वायर के अंदर है वो आएगा, देख लो यही मिस्टेक हो जाएगी। तो चलो भाई करते हैं। अब ये फॉर्मूला अप्लाई होना है, एक्स के जगह पे लिखूंगा ये मैं 3x-1 अपॉन 2। फिर अंडर रूट में ये देखो, ये एज इट इज था ना, यहाँ पे एज इट इज, तो यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है ये एज इट इज यहाँ लिख दो। ये पूरा फंक्शन एज इट इज लिख दो अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर खुद 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स हो गया भाई 3x-1 अपॉन ए 3। अब सुनो मेरी बात को, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक्स का कोफिशिएंट 3 है ना, 3 से पूरे रिजल्ट को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। 3 से पूरे रिजल्ट को डिवाइड करना बहुत जरूरी है, और प्लस सी लिख दो। तो ये जो 3 है ना, अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3x-1 अपॉन 6 रूट अंडर ये 9। और इसको देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन जिस फॉर्म में था ना उसी फॉर्म में रहने दो। कई बार बच्चे ब्रैकेट खोल देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन को देखो, जो फॉर्मेट यहाँ था वही यहाँ पर है। भाई 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 है ना, एक 3 से कैंसिल होके 3 रह जाएगा ऊपर। 3/2 साइन इनवर्स 3x-1/3 प्लस। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन तुमने ये सीख लिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, तो मजाक मजाक में हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। देखो अब मेरी बात सुनो। अब एक नई चीज आ रही है, अब एक नई चीज आएगी, सब्स्टिट्यूशन प्लस नवरत्न। नवरत्न भाई, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें पहले सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, उसके बाद में नवरत्न फॉर्मूले यूज होंगे। पहले सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, उसके बाद में नवरत्न फॉर्मूले यूज होंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पे मैंने ले लिया कोसेक्स साइन स्क्वायर x-7 dx। अब इसको तुम गौर से देखो भाई। अच्छा, जब हम नवरत्न फॉर्मूले यूज कर रहे थे तो वो तो पॉलिनोमियल के लिए थे ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए इसमें। तो अभी तो नवरत्न यूज नहीं होगा। तो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो आप क्या सोचोगे कि भाई सब्स्टिट्यूशन से करने का ट्राई करना है इसको। तो देखो साइन एक्स को टी ले लोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। मेरी बात गौर से सुनना भी। कई बार बच्चों को लगता है कि साइन स्क्वायर क्यों नहीं लिया। अगर साइन स्क्वायर लोगे, मिस्टेक देखना कहाँ होती है। अगर आप इसको साइन स्क्वायर ले लोगे, इसको डिफरेंशिएट करो तो यहाँ तो चेन रूल लगेगा ना।
2 sin x का दोबारा करोगे cos x dx इक्वल टू dt, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन। भाई ऊपर ओनली, ऊपर क्या लिखा है cos x dx, यहां पर तो ये फालतू आ गया ना। तो इसीलिए जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो t किसको कंसीडर करना है, बहुत ही सोच समझ के करना है। तो पता लग गया ना, हमें sin x को t लेना है। sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, t का हो गया dt अपॉन dx, dx को लेफ्ट में लेकर आ जाओ, ये हो गया। अब देखो भाई सॉल्यूशन, ये cos x dx के प्लेस पर आ गया dt, sin x के प्लेस पर t आ गया, -7 है ना, √7 का स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, अब हो गया ये वाला, देखो अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। टी वेरिएबल है और √7 कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका था 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ध्यान दो भाई, ये फॉर्मूला था इसका। आप मेरी बात सुनो गौर से, x के प्लेस पर आ जाएगा t और a के प्लेस पर आ जाएगा √7। देखो जरा, तो 1/2a, 1/2 और a के प्लेस पे √7 आ गया, log t माइनस √7 अपॉन t प्लस √7। अब आंसर यहां मत छोड़ देना, देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में आपका dx लिखा हुआ है, तो जो आंसर आएगा वो x के टर्म्स में आना चाहिए। यहाँ पे t तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, वेरिएबल में x जरूर होना चाहिए। तो हमने क्या लेट किया था, देखो t के प्लेस पर sin x रख दो, जहां जहां t दिख रहा है, तो x का फंक्शन आ जाएगा। फिर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। t के प्लेस पे sin x रख दिया, तो भैया ये आपका फाइनल आंसर आ गया, है ना। अब मेहनत कर रहे हो आप लोग और कहीं सिली मिस्टेक कर दो तो भाई पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। तो देखो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो गया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन भी यूज और नवरत्न सूत्र भी यूज हो गया। सब्स्टिट्यूशन और नवरत्न दोनों यूज हुए। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और कराता हूं। ई की पावर x अपॉन ई की पावर 2x प्लस 49, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर ये देखो भाई, ई की पावर x किसका डिफरेंशिएशन है, ई की पावर x ई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो मैं काम करूं, देखो ये तो पता लग गया ना, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर x, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, e की पावर 2x can be written as ex whole square and 49 can be written as like this. Now if you consider ex equal to t, after differentiating both sides, we get ex dx equal to dt. Now see, in the place of numerator I can put dt, and in denominator in place of ex we should put t square plus 7 square. Now which formula can be used here? We can use here x square plus a square, and the result is 1/a
tan inverse x upon a. So C, in the place of x we can put t, in the place of a we can put 7. Our final result will be 1 upon 7 tan inverse t upon 7 plus c. Now the answer should be in the variable of x because here is dx. So we can put e की power x in the place of t because here we have already considered ex equal to t. So now this is our final result. In the place of t, I can put ex by 7 plus c. Is it clear to everyone बच्चों? है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सब्स्टिट्यूशन और नवरत्न मिलकर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब मेरी बात सुनो भाई. आज का जो लेक्चर है ना, ये नवरत्न सूत्र पार्ट 1, नवरत्न सूत्र पार्ट 1 है. अगले वीडियो में इसका आएगा पार्ट 2. अब पार्ट 2 में पता है क्या होगा? पार्ट 2 में इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम करेंगे. अभी तक तुम देख रहे थे जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें एक्स का टर्म नहीं था भाई. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या क्या था देखो, एक्स स्क्वायर का टर्म था और एक्स का टर्म था. लेकिन यहां पर आएगा कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस. सपोज ये दिया हुआ है ना, तो अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक्स की वैल्यू नहीं थी. अब ये भी आएगा भाई. तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे मुझे, है ना. ये वाली चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई इसको इंटीग्रेट कैसे करना है. ये आएगा, ये वाला आएगा, बिना रूट के भी आ सकता है. तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद करेंगे. तो पार्ट 2 का 20 मिनट का डिस्कशन रह गया है हमारा, है ना. तो अभी आप लोग इतना कर लो. और देखो जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 है ना, उसके 1 to 10 क्वेश्चन कर लेना. अभी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 कराऊंगा, वहां से देख लेना, ठीक है. तो आज के लिए डिस्कशन इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. Visit jeevantclasses.com to explore our courses. Please like, share, and subscribe to the channel. And press the bell icon